हुकूमत को अपोजिशन से इस वक्त असेंबली में नंबर गेम में कोई खास खतरा नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गुज़िश्ता रोज पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने 48 घंटों में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान करते हुए दावा किया था कि तहरीक की कामयाबी के लिए उनके पास अब नंबर्स पूरे हो चुके हैं। और अब जराए से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि अपोजिशन जमातों ने तहरीक अदम एतमाद का एक मुसव्विदा तैयार कर लिया है और तहरीक अदम एतमाद पर 80 से जायद के करीब अपोजिशन अरकान के दस्तखत भी करवा लिए गए हैं और इसमें तमाम ही अपोजिशन जमातों के अरकान शामिल हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून शामिल है, पीपल्स पार्टी है, ANP है, BNP मेंगल और JUI के अरकान भी इसमें शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अपनी जमात को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जबकि अपोजिशन की दीगर क़यादत की हिदायत का इंतजार अब भी किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपने मार्च में हुकूमत को यह चैलेंज कर रहे हैं कि जब तक उनका ये काफिला, उनका ये मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा तो अपोजिशन के पास अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे हो जाएंगे। अब जरा थोड़ा सा नंबर गेम पर भी हम नजर डाल लें तो हुकूमत को अपोजिशन से इस वक्त असेंबली में नंबर गेम में कोई खास खतरा नहीं है, क्योंकि अपोजिशन को इस वक्त कौमी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 172 वोटों की जरूरत है, जबकि हुकूमती जमात यानी PTI को अपने इत्तेहादियों समेत इस वक्त 178 अरकान की हिमायत हासिल है, यानी कि 6 वोट उनके पास इस वक्त भी इजाफी हैं। जबकि अपोजिशन की अगर कुल तादाद को मिला भी लिया जाए तो ये अरकान की कुल तादाद बनती है 162 और इसका मतलब यह है कि अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद के लिए अभी भी 10 वोटों की ज़रूरत है और शायद अपोजिशन के लिए तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाना इतना आसान ना हो, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत गुज़िश्ता 3.5 सालों में हुकूमत गिराने की अपोजिशन की हर कोशिश को नाकाम बनाने में हमेशा कामयाब रही है और अपोजिशन को हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ा है। और फिर इस बार तो सूरत-ए-हाल कुछ मुख्तलिफ इसलिए भी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए खुद भी मैदान अमल में उतरे हुए हैं और इत्तेहादियों से उनकी मुलाकातें भी चल रही हैं। काफ लीग से मिल चुके हैं, जबकि दीगर तमाम इत्तेहादियों से भी वो मिलेंगे। इसके अलावा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला को अपोजिशन की हिकमत अमली के खिलाफ खास हिदायत भी उनकी जानिब से दी जा रही हैं। तहरीक इंसाफ सिंध में इस वक्त पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध हुकूक मार्च निकाल रही है और ये मार्च पीपल्स पार्टी के मार्च से भी पहले शुरू हो चुका था। उमरकोट में आज वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने खिताब किया और वहां पर उन्होंने कहा कि सिंध में इलेक्शन जीतने के लिए हम नहीं आए, बल्कि यहां पर लोगों को जगाने के लिए आए हैं। भले आप मुझे वोट ना दें, लेकिन खुद पर से बिकाऊ होने की तोहमत को हटा दें। उन्होंने कहा कि आपको मैं पेशकश करता हूं कि नोट आप पीपल्स पार्टी से ले लें और वोट आप इमरान खान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।